स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है अधिवक्ता और अधिवक्ता नामावली। आपको कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिए अधिवक्ता का होना आवश्यक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अधिवक्ता कौन होता है। तो मैंने आपको विधिक इतिहास में इसके बताया था लास्ट में। अधिवक्ता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिवक्ता अधिनियम 1961 जिससे कि जो कि वर्तमान में लागू है, तो उसमें अधिवक्ता का अर्थ स्पष्ट करते हुए धारा 2A में स्पष्ट लिखा गया है कि वह व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन किसी नामावली में दर्ज है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ताओं की नामावली में अधिवक्ता के रूप में शामिल है, ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि नामावली क्या होती है। तो नामावली को समझने के लिए जनरल मीनिंग इसका है कि अधिवक्ताओं की नामांकन सूची, यानी एक ऐसा रजिस्टर या ऐसा दस्तावेज या ऐसी सूची जिसमें अधिवक्ताओं की रजिस्टर्ड होने की, नामांकन होने की सूचना उपलब्ध रहती है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अधिवक्ता नामावली कौन रखता है। तो अधिवक्ता नामावली को तैयार करने का दायित्व या उसको मेंटेन करने का दायित्व है वो इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधिक परिषद पर यह दायित्व डाला गया है कि वो यह सुनिश्चित करे कि अधिवक्ता नामावली में उचित रूप से संधारण किया जा सके। फिर अगला इसी अधिनियम की धारा 17(2) यह बताती है कि अधिवक्ता इस नामावली में, जो अधिवक्ता नामावली है, इस नामावली में 2 प्रकार के अधिवक्ताओं की सूचना राज्य विधिक परिषद द्वारा रखी जाएगी। तो पहला है वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरा है अन्य अधिवक्ता। तो मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है इसके बारे में इसी अधिनियम की धारा 16(2) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निम्न बिंदुओं के आधार पर यह जरूरी समझे कि उसको वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सम्मान योग्य है या वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो वह उसको वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित कर देंगे। तो पहला है अधिवक्ता की योग्यता। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये देखेगी कि अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के योग्य है या नहीं है। उसके पश्चात विधि व्यवसायी वर्ग में विधि व्यवसाय काल, यानी उस अधिवक्ता ने विधि अपने अधिवक्ताओं, जहां पे वो जैसे जिस बार या जिस बार काउंसिल में वो बैठता है वहां पे उसको विधि व्यवसाय के रूप में काम करते हुए कितने वर्ष का अनुभव हो गया है, तो उस चीज को ध्यान रखा जाएगा। तीसरा है विधि विषय विशेष ज्ञान। इसके साथ ही उस अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए जरूर देखा जाएगा कि उसको विधि विषयक पर्याप्त रूप या विशेष ज्ञान है या नहीं है। तीसरा है, लास्ट है विधि विषयक अनुभव। इसके साथ ही लास्ट में आखिरी में यह देखा जाएगा कि उस अधिवक्ता को विधि विषयक मामलों में विधि विषयक पेचीदगियों से निपटने का अनुभव किस प्रकार का है। तो ये आपका देखा जाए तो ये, इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा अन्य अधिवक्ता कौन से होंगे। अन्य अधिवक्ता वो होंगे जो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नॉमिनेटेड नहीं है, नामांकित नहीं है। तो इसके बाद अब एक अगला प्रश्न ये उठता है, क्या किसी एक राज्य के विधिक परिषद में नामांकित अधिवक्ता को किसी अन्य राज्य की विधिक परिषद नामावली में शामिल किया जा सकता है, अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हाँ में है, बशर्ते सबसे पहले उस जहां पे वो आवेदन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो उस संबंधित
राज्य विधिक परिषद की उसने अनुमति ले ली हो। इसके साथ ही आवेदन केवल और केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, ये भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उसने ये सद्भावना पूर्वक किया है या फिर उसका अंतरण करते समय संबंधित राज्य विधिक परिषद ये देखेगी कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासित मामला चल रहा है या नहीं, और अगर यह पाया जाता है कि उसने आवेदन सद्भावना पूर्वक किया है, उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनिक मामला संबंधित राज्य विधिक परिषद के में उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है, तो उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसका अंतरण चाहने वाली जहां पे वो चाह रहा है उस जगह राज्य विधिक परिषद में कर दिया जाएगा। तो इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।